फोकस करो तुम्हें कहाँ पहुंचना है, फोकस करो तुम्हें कहाँ पहुंचना है, आग बंद करो, जेन्युइनली फोकस करो तुम्हें कहाँ पहुंचना है, यानी कि सब कुछ ट्यून आउट करो, सब कुछ ट्यून आउट करो। 50 ख्याल चल रहे हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ट्यून आउट करो। मेरा गोल क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्या मकसद है जिससे मतलब मिलेगा, गर्व महसूस करूंगा, ताकत आएगी, खुशी आएगी, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। उसके लिए कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। जिससे इन सब पर्पसेस के लिए काम नहीं हो रहा, अटैक मोड उठाओ। सिंपल सी बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अगर भटके हुए हो तो अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड के अंदर टेम्पलेट्स भरी हुई हैं, तो तुम्हारी काम करने में, पूरी जिंदगी को लाइन में लाने में हेल्प करेंगी। पूरा पर्पस अटैक मोड का यही है कि आपकी मदद करे, प्रोडक्टिविटी आपकी मल्टीप्लाई कर देने में, आपके जो भी गोल है वहां तक पहुंचने में। कोर्स के अंदर मल्टीपल टूल्स हैं, उनमें अपना गोल परोस दो और फिर उखाड़ना शुरू करो और ज्वाइन करो हमको। हमारी जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करो, जोड़ो हमारे साथ, फाड़ो। On Twitter about how much money you make. That was all true. No one believes me, but it is very true. She has made $82 million in the last year and a half. I'm just so nervous. I'm paranoid, like that, because all of this could disappear tomorrow. Okay, $82 million doesn't disappear tomorrow. Do you know how much money she makes an hour? You want to know? $28,472. That's fucking insane. Oh, this is a slow month. In July, she only made $3.4 million. Someone take a vacation. I almost week. made more than LeBron last year. God damn. He made 56 million. I made 43. Are you still looking for someone that makes more than you? I'm looking for someone who doesn't know who I am, which is hard. Yeah. What was your name again? Oh, is that Italian? वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्चा जो चलती है इस पृथ्वी में, अगर आप सुनो तो वो होती है कि वर्च्यूज और वैल्यूज के बारे में। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे डायनामिक्स हम मिलते हैं। समझ लो दो नदियां मिल रही हैं। एक नदी है हमारे थ्योरेटिकल परसेप्शन की, इंसानी जीवन की, फिर दूसरी नदी है बायोलॉजिकल रियलिटी की, प्राइमेट होने की। होमो सेपियन की ट्रांसलेशन क्या है? वाइज ह्यूमन। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे हमारे सारे मॉरल क्लेम्स की इंसान ने भारी मात्रा में अपने अंदर के जानवर को, सेक्स की आग को, सेक्स पाने की आग को, तो हमने बहुत हद तक कंट्रोल कर रखा है। ये कोई इतनी हावी चीज भी नहीं है हमारे ऊपर यार। फिर आपको एक दूसरी तरफ दिखता है स्टैटिस्टिक्स में वो इतना हाई है। ये जो एप्स आती हैं जो अभी हाल ही में बैन वैन हुई हैं, उल्लू पुल्लू जितनी भी एप्स थी, ऐसी चीजें, इनके ओनरों का अगर आप नेटवर्क देखोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। जो प्रोड्यूसर्स हैं ये सब भी हैं, ये साले हजार करोड़ की इनकी नेटवर्क होती है। यानी कि भाई इतने लोग सब्सक्रिप्शन छुप के जब मौका मिलता है, हम दिन भर नाच क्रिया करते हैं, बकवास करते हैं, पता नहीं 50 प्रकार की कि सेक्स ये होता है और लस्ट पे कंट्रोल करो बेटा और ब्रह्मचार्य सीखो क्या होता है, याबड़ा याबड़ा याबड़ा। जिस इंसान ने, जिस मनुष्य ने अपने लुल्ली पे कंट्रोल पा लिया, वो याबड़ा, हमने सब बोल लिया। शाम को एक चित्र हमें दिखता है, एक चित्र हमें दिखता है, वो हमें लिंक से कनेक्ट करता है और इंसान वो अपना डेबिट कार्ड निकाल के उसको देखने के लिए अपना $14, $10, 255, 100, मुझे नहीं पता, विचित्र प्रकार की एप्स एग्जिस्ट कर रही हैं आज के पृथ्वी में। हो सकता है $5 से, $1 से, $15 से, पता नहीं कितने का आदमी मार देता है वही व्यक्ति। और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि नंबर्स डोंट लाई। एंड मैं डेटा ओरिएंटेड हूं। आई थिंक मैं बहुत सिवियरली डेटा ओरिएंटेड इंसान हूं। जितने भी सत्य की खोज में अगर मेरे को लगता है जिंदगी में कोई भी चीज जो एक्यूरेसी के साथ पॉइंट कर सकती है, जिसपे मैं निर्भर कर सकता हूं, मुझे लगता है वो डेटा है। एनी डे क्लेम्स नहीं। कोई बहुत ज्ञानी इंसान क्लेम कर रहा है बैठ के, हम चारपाई में सुन रहे हैं, क्या महान आदमी है ना भाई। मैं उस 8 लोग जो सुन रहे हो चारपाई के अराउंड, इंक्लूडिंग जो ये बहुत खूबसूरत क्लेम कर रहा है वर्चुअस, बिहेवियरल डेटा क्या उनका, that would reveal more truth about how they behave than what they claim. And this is what I realized. I think इंटरनेट में बात कर लो, इंटरनेट कमेंट सेक्शन में लड़कियों को वर्च्यू सिखाने के लिए लाइन लगी होती है लड़कों की कमेंट सेक्शन में। एक ये बिहेवियर है जो डेटा में आपको मिलेगा टाइम आफ्टर टाइम, और फिर यही दूसरी तरफ आपको लड़कों का बिहेवियर मिलता है जो कि आप स्टैटिस्टिक्स उठाओ पॉर्न वॉचिंग के, सब्सक्रिप्शंस के, पेड सब्सक्रिप्शंस लेने के, फॉलो करने के, उसमें देखो कोई कमी नहीं है। पायरेसी में ढूंढने की चीजें, उसमें आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। पायरेसी में मैं बात कर रहा हूं अभद्र कंटेंट की यहाँ पे, कि भैया मुझे पे नहीं करना लेकिन मुझे देखना है। लेफ्ट से लेकर राइट तक इंस्टाग्राम मॉडल्स उठा लो, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही जो पॉपुलेशन भरी है, उसमें आपको एक भारी ओवरलैप मिलेगा वही लोगों को जो शायद चुपके से देखते हैं। हो सकता है हमने फॉलो बटन नहीं दबा रखा, लेकिन हमें नाम तो पता ही है ना, तो जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम देखते हैं। तो हमें कंजम्पशन भी करना है और सुबह उठ के जब महान बातें करनी है, अपने आप को महान दिखाना है, अपने आप को उस चीज से रिमूव करके दिखाना है कि देखो ये कितना, अरे ये औरत कितनी खराब है और ये देखने वाले कितने सिंप है, ये है, और हम वो भी कर रहे हैं। ये ट्रू ह्यूमन नेचर मुझे लगता है। इसलिए मुझे एक लार्जर क्वेश्चन आता है डेटा ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे ये जो लड़की है, हमें क्या डेटा मिल रहा है? पृथ्वी का डेटा मिल रहा है, पृथ्वी के आदमियों का डेटा मिल रहा है। क्या हमारी बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन जो है, अगर हमारा एंट्री पॉइंट है कि भाई हम प्राइमेट्स ही हैं, हम बायोलॉजिकली इवॉल्व्ड, हायर कॉग्निशन हमारे पास, दैट्स इट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप कर लिया हमने,
तो हम रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सब चीजें कर पा रहे हैं. सो हम बेसिकली जानवर ही हैं विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेन. थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब है, बट हम कुल मिला के जानवर ही हैं. यानी कि भाई मोटिवेटेड हम लार्जली, नीड्स हमारी लार्जली वही हैं जो जानवरों की होती हैं. अगर इस मॉडल के हिसाब से देखें तो बायोलॉजिकल नीड सेक्स की प्राप्त करने की, वो एनी डे हम पे रूल करती है. बिहेवियरल डेटा के अनुसार से देखोगे तो देखेगा कि भाई कहीं तो लोचा है. एक तरफ इतने सारे लोग बोल रहे हैं महान बातें कि हम जुदा हैं इन सब चीजों से, अटैच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमका, और वहीं आप बिहेवियरल डेटा देख रहे हो उसमें दिख रहा है इतने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. इंडिया में भाई सब्सक्रिप्शन मॉडल में सबसे फेमस लड़की वही है तुम्हारा मुस्कान. ये तो हो गया जिन्होंने सब्सक्राइब करके खाए पैसे से. कितने होंगे जो उसको पायरेसी करके देख रहे होंगे, और वो डेटा 100% 2 टाइम्स होगा. फ्री वाले हमेशा पेड से बहुत ज्यादा होंगे. असली नंबर हमें कभी पता ही नहीं चलने वाला. सत्य बात है 4 टाइम्स भी क्या कहें, हो सकता है 40 टाइम्स हो. अगर एक्चुअल डेटा में मिल जाए कितने लोग गूगल करके सर्च करके उसकी पिक्चर देखने की कोशिश करी है, ये डेटा एक्चुअल में रिलीज हो जाए, और अगर हमें ये डेटा रिलीज हो जाए उन्हीं लोगों ने कमेंट्स क्या किए हैं, असली सच वहां दिखेगा. हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या बायोलॉजिकल हमारी जो डिस्पोजिशन है, जो हम लस्टफुल बीइंग हैं, क्या वो चाहे हम कितनी बकवास कर लें हम पे हमेशा हावी रहेगा. हम हमेशा कुत्ते रहेंगे. एंड कुत्ता परफेक्ट वर्ड है, यानी कि आपके सामने जब लटका दिया गया है वो चीज जिससे आपकी लार टपकती है, आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, आप बहक जाते हो, आप लेट जाते हो. एंड मैं यहां पे बात कर रहा हूं ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ मर्दों की, इसमें कोई डाउट नहीं है. बहुत होते होंगे जिनका नहीं है इंटरेस्ट, जिन्होंने जेन्युइनली पाली है बेहतर चीजें. ये एक परसेंटेज होगी विदाउट अ डाउट, बट यही है ना कि कितनी परसेंटेज है. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम कभी एक्चुअल में एक्यूरेट डेटा नहीं ला सकते, क्योंकि एक्यूरेट डेटा के लिए हमें ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, यानी सीसीटीवी फुटेज चाहिए. हमें ट्रूमैन शो की तरह रियल लाइफ की फुटेज चाहिए, जहां पे हम देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं 24 घंटे में इंसान क्या करता है. वो तो हमें मिलने वाला नहीं है. हम अगर ट्रांजैक्शन स्टडी कर पाए, सर्च हिस्ट्री स्टडी कर पाए, तब मिल जाएगा. अब वो प्राइवेसी का ब्रीच है तो वो भी नहीं मिल सकता. तो हम एक तरह की हिपोक्रेसी में फंसे हैं, जहां पे इंसान को पता है मैं एनोनिमिटी में छुप के जो कर रहा हूं वो मैं कर सकता हूं. ये डेटा जो है जैसे 83 मिलियन कमा रही है वो, यानी पता नहीं कितना हाई नंबर होगा, पता नहीं कितना बूमिंग इंडस्ट्री है ओनली फैंस. एक्चुअली में उसके नंबर देखो तुम्हारा दिमाग उड़ जाता है. प्रॉफिट के ही प्रॉफिट में है, पता नहीं कितनी सारी मॉडल्स हैं, पता नहीं कितना ज्यादा पैसा कमा रही है. तो यार देखने वाले, यानी कि भाई लस्ट में गिरने वाले, फिसलने वाले, जिनसे कंट्रोल नहीं है. हम यहाँ बात करें सिंपल सी बात, शादीशुदा लोगों की, बच्चे हों जिन लोगों के, पारिवारिक लोग अच्छी खासी जॉब से जा रहे हो सकता है बहुत बकवास करते हो, हो सकता है कम्युनिटी लीडर्स हो, यहाँ के लीडर हो, वहां के लीडर हो, और वही बैठ के सब्सक्राइब भी कर रहे हैं. ये चीज हमें कंसिडर करनी है. बेसिकली यहाँ पे इन शॉर्ट लस्ट कितना ताकतवर है और आपकी औकात कितनी है लस्ट के सामने, वो आपको बता रहा है. द माइट ऑफ लस्ट, द पावर ऑफ लस्ट. आई थिंक बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है इस पृथ्वी में जो सेल्फ कंट्रोल ला पाएगी, प्रैक्टिस कर पाएगी. आई थिंक मोस्ट लोग इस दुनिया में जो प्रेजेंट भी करते हैं, ये नीचे का आर्गुमेंट है स्लेव मोरालिटी वाला, जब आपको वर्चुअस की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, हाँ वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन है ही नहीं. यानी कि भाई अगर आप जितने भी इंस्टाग्राम मॉडल देख रहे हो उनमें से कितनी सारी हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप में कोई इंटरेस्टेड होती या सबकी सब इंटरेस्टेड होती तो तब क्या आप ना कह पाते. अपने दिमाग में आज तक जितनी भी पॉर्न स्टार या कोई भी पॉर्न स्टार जिस पे तुमने देख के फैंटेसाइज किया है, अगर वो तुम्हें एक्चुअल में मिल जाए, रियलिस्टिकली स्पीकिंग वो तुम्हें इंटरेस्टेड है, कितने लोग हैं कि वो उसको ना कह पाएंगे, अपने डिजायर को, अपनी फैंटेसी को. ये है वर्च्यू जो हम प्रोपोगेट करते हैं. और स्लेव मोरालिटी ये होती है कि एक्चुअल में जो बहुत ज्यादा लोग वर्च्यू का बखान कर रहे हैं उनके पास कभी ऑप्शन ही नहीं था, डिप्राइव्ड हैं वो, तो वो एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बहुत वर्चुअस हैं. ये मुझे बहुत ऐप्ट लगता है इस पर्टिकुलर स्टोरी में, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो आप देखते हो बखान करती है वर्च्यू का, और ये स्लेव मोरालिटी में ही अप्लाई होता है कि हम ये स्लेव मोरालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां पे सब अपने आप को वर्चुअस दिखा रहे हैं. बट हमें अगर अभी रियल डेटा मिल जाए तो आपकी कितनी लार टपकती है, आप कुंडी लगा के क्या क्या कर रहे हो, उससे मिल जाएगा पता कि अगर आपको मिल जाए ऑप्शन, आपके डीएम कितने लोगों के पास गए हैं, अभी ये सब डेटा में मिल जाए, और या फिर एक का भी डीएम का रिप्लाई आ जाए, तो आप किस लेवल पे फिसलोगे. आप वर्च्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, डेप्रीवेशन, आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है. औरतें आदमियों दोनों में अप्लाई करो ये चीज. हम में से कितने लोग हैं यहाँ पे, 40 साल के लोगों की बात कर लो, कितने आदमी होंगे जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि यार मैं बहुत ही लॉयल हूं, मैं बहुत ज्यादा डिवोटेड हूं अपनी वाइफ में, बट अगर उनको कोई 25 साल की लड़की जैसे सुपर मॉडल जैसी दिखती है, वो अगर उनमें इंटरेस्ट दिखाए तो वो अपने परिवार को नहीं छोड़ देंगे. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल क्वेश्चन है, और उसका आंसर यही है कि हमें नहीं पता, और बहुत सारे हो सकता है द गिवन जो डेटा बता रहा है कि इतने ज्यादा हम लस्टफुल बिहेवियर में चुपके से एंगेज तो करते हैं, मौका मिले उसको इनैक्ट करने का, तो कितने हैं जो एक्चुअली कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो तबाह कर देंगे हो सकता है अपनी परिवार, अपनी फैमिली,
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक चीज समझना, ये नीचे का कॉन्सेप्ट है बाय द वे। क्रिश्चियनिटी के बारे में उसने बात करी थी, ये क्रिश्चियंस जो मोरालिटी प्रीच करते हैं उसने क्रिश्चियंस के बारे में बात करी थी ये, बट इसको हम दूसरी चीजों में भी जनरलाइज कर सकते हैं। अगर 5 सेकंड के लिए ऑब्जेक्टिवली कभी देख पाओ तो हमें यहाँ पे इंसानों की और आदमियों की भी औकात भी दिख रही है। हम एक ऐसे कल्चर में आ चुके हैं जहां पे इस वक्त वैल्यू सिस्टम्स परिवार से ही हटा दिए हैं। तो पैसा कमाना सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम हो गया। कैपिटलिज्म एज अ फिलॉसफी खा जाएगी ह्यूमैनिटी को, और वो हो रहा है। अब जब पैसा कमाना एंड है, सबसे ज्यादा वर्च्यूज अटैच जो है वो है कि कौन सबसे ज्यादा अमीर है। ये है अमेरिकन कैपिटलिज्म। मेरी सेल्फ एस्टीम अटैच्ड है, मेरे पास कितनी चीजें हैं मटीरियलिज्म से। तो भाई अगर मुझे पता है मैं अपना बदन दिखा के 19 साल में ही, कोई मेरे अंदर अभी बहुत भयंकर कैपेसिटी नहीं है लॉन्ग टर्म प्लान करने की, गहराई से चीजों को सोचने की, अध्ययन करने की, बहुत प्रकार के सुख और एक्सपीरियंस चखे नहीं अभी, जो वक्त के साथ आएंगे। वक्त बहुत हद तक हमें हम्बल करता है। हमारी जो भी चीजों को हम एरोगेंटली देखते हैं, ईगो को जो फीड करती है, यानी खूबसूरती हो गया जिसमें नार्सिसिज्म आता है कि मैं कितना खूबसूरत हूं। वक्त है जो हर तरह से हमें हम्बल करता है। उन चीजों में जिनको हम अपनी ताकत भी समझते हैं, उनकी भी हमें फ्लॉज दिखाता है। 19 में आपके पास वक्त है ही नहीं अभी, तो आप हम्बल हुए नहीं हो। और जिस फिलॉसफी में हम जी रहे हैं वो है कि मटीरियलिज्म सुप्रीम है। मटीरियलिज्म अगर सुप्रीम है और पैसा कमाना अगर सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई वर्च्यू नहीं है। और कोई विजडम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। विजडम की बात कर रहा हूं, जो कि हो गया ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव अबाउट सीइंग लाइफ। तो इंसान को लगता है भाई वैलिड चीज है। आई थिंक अबाउट तुम्हारा 10% या समथिंग ह्यूमन पॉपुलेशन है, लड़कियों की पॉपुलेशन है अमेरिका में 18 to 24। ये मुझे नहीं पता ये वेरीफाइड है कि नहीं है, बट कह रहे हैं ये, मैंने सुना है कई जगहों से कि 10% ऑफ, सोचो 10% ऑफ वुमेन पॉपुलेशन अमेरिका में ओनली फैंस से बैठी हैं। इफ दैट इज नॉट द मोस्ट स्टार्टलिंग शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स, इफ इट इज ट्रू, देन मुझे नहीं पता भाई ह्यूमैनिटी का क्या होने वाला है। दिस इज इनसेन डेटा एंड टेरिफाइंग चीज क्या है उसके पीछे। लोग भी ये देने वाले पैसे, देने वाला जस्टिफाई कैसे करेगा कि भाई मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो पे कर रहा हूं। तो पे करने से क्या होता है, मेरे पास एक ये ऑप्शन भी होता है, उसको मैं गाली भी बक सकता हूं कि ये चरित्रहीन है, और मैं कस्टमर भी हूं। कस्टमर में बन जाता हूं अनोनिमिटी में, और मेरा जो असली नाम है, जो मेरी पर्सनालिटी है, वहां पे मैं स्लेव मोरालिटी प्रैक्टिस करता हूं कि मैं कितना मॉरल हूं। तो हम ये डुअल फेस रियलिटी भी जीते हैं। चुपके से मैं सारे कर्म कर रहा हूं, यानी कि मैं डिमांड भी मेंटेन किया हुआ दुनिया में, जिसकी वजह से भाई वो सप्लाई स्टार्ट हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पे आके मैं गरिया भी रहा हूं। ये है सत्य इस वक्त पृथ्वी का। और हम फिर प्रश्न कर रहे हैं ह्यूमन फैब्रिक का, हैप्पीनेस का, इन सब चीजों के परखच्चे कैसे नहीं उड़ेंगे? क्यों नहीं उड़ेंगे भाई? सेक्स गवर्न कर रहा है, लस्ट गवर्न कर रहा है इस वक्त सुप्रीमली ह्यूमन बिहेवियर। काफी इन्फ्लुएंसर्स है जो ओनली फैंस पे नहीं है, बट अगर आप देखो इन्फ्लुएंसर्स इन जनरल अगर आप बात करो तो अगर 10% वो नंबर है जो ओनली फैंस पे हैं, बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो ओनली फैंस पे नहीं है, बट वो भी अभद्र कंटेंट ही डाल रहे हैं, पूरे रूप से सेक्सुअलाइज कर रहे हैं अपने आप को। वो तो पता नहीं कितना बड़ा होगा, और वो तो अक्रॉस ह्यूमन पॉपुलेशन मिलेगा आपको, अक्रॉस ज्योग्राफी मिलेगा। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? लस्ट की बात हो रही है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ लस्ट टू अर्न मनी, कैपिटलाइजेशन ऑफ लस्ट। क्योंकि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमारा प्राइमेट जो रिएक्शन है लस्ट को, वो है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर नहीं सकते। आई थिंक सो इन जनरल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अक्रॉस एजेस बाय द वे हम फिसल जाते हैं। मे बी आपको बाद में रिग्रेट होता हो, मे बी आप बाद में ऐसे माथा पकड़े बैठे हो, मैं क्या कर रहा हूं यार, कर क्या रहा हूं बे, क्या घिनौनी चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा हूं बे, 1 महीना हो गया बे, कहां पैसा डाल रहा हूं बे, अगर मैं पकड़ा गया क्या होगा बे। आप फिर अंदर से अपने क्वेश्चंस कर रहे हो सकता है वीडियोस देख के आपको फील होता हो बेटर कि हाँ वाइकैरियसली, क्योंकि मैंने इस इंसान ने कुछ बातें करी वर्चुअस, और मैं हाँ लिख देता हूं, लाइक कर देता हूं, मैं भी वर्चुअस हूं। बिहेवियर क्या है? तो मर्दों का ये हाल है, और हमने कल्चर वो क्रिएट कर दिया है जहां पे पूजा हम कर रहे हैं पैसे की, सुख की नहीं, सुकून की नहीं, शांति की नहीं, लॉन्ग टर्म हेल्थ की नहीं, लॉन्ग टर्म वेलबींग की नहीं। हम कर रहे हैं पूजा नार्सिसिज्म की, खूबसूरती की, पैसे की, लाइफस्टाइल की। ये जितनी चीजें हैं जिनको अगर आप एक अनहेल्थी मैनर में सीख करोगे, यही बात है ना, हर चीज का एक हेल्थी भी पोर्शन है। भाई मेरे को एक बड़ा सा घर चाहिए, ये हो सकता है ग्रीड ही आ रहा है उसके पीछे ख्याल, बट ये अच्छा ख्याल भी है। आपका परिवार उसमें सुखी रह पाएगा, स्पेस होगा सबके लिए। आपको एक रूम चाहिए जिसमें आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, मेरी बात समझ रहे हो? वहां तक वो ग्रीड अच्छी है कि मुझे और पैसे कमाना है, हाँ ठीक है, लेकिन ग्रीड को सुप्रीम रखना वो एक दूसरा रास्ता है। हर एक चीज में एक हेल्थी एस्पेक्ट है उस चीज का। लस्ट में भी भाई, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी वाइफ है, मोनोगेमस रिलेशनशिप में लस्टफुल हो तुम, भाई वो बहुत हेल्थी चीज है तुम्हारी रिलेशनशिप के लिए, पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। रोमांटिक जो भी पूरा एस्पेक्ट हो गया रोमांटिक तुम्हारे रिलेशनशिप का, तुम्हारा लस्ट 4 चांद लगा देगा उसमें। तो लस्टफुल बनो, अपने पार्टनर के लिए बनो, करो उसको ऑब्जेक्टिफाई, खूब कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स दो, कविताएं लिखो, तुम देखो तुम्हारी सेक्स लाइफ गजब नहीं होगी। जितनी अच्छी सेक्स लाइफ होगी उतनी तुम्हारी रिलेशनशिप में भी खुशियां होंगी। तो एक हेल्थी पार्ट ये हो गया। अनहेल्थी हो गया कि भाई
कुछ भी तुम्हें स्टिमुला दिखता है, पगला जाते हो तुम। भाई ग्रीड का क्या हो गया, जितना पालो उतना कम लगता रहेगा जिंदगी में, क्योंकि हमेशा और है, हमेशा और है। तो तुम जितना पाओगे उससे यूज्ड टू हो जाओगे, एक साइकिल में फंसे रहोगे और अपने आप को गाली बकते रहोगे, और उस पाने के चक्कर में 24 घंटे दिन में तुम्हारे, तुम अपनों को सबको खो दोगे, क्योंकि तुम्हें इग्नोर करना अनिवार्य है। कॉस्ट है ये अचीवमेंट की, ऑब्सेसिव हाई अचीवमेंट की कॉस्ट है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कोई भी चीज को सीखने में बहुत टाइम लगता है बे। तो हाई अचीवमेंट क्या हो गया, हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे कंपटीशन को बीट करना है, कंपटीशन को XY अमाउंट का आता है, तो मुझको XYZ पे पहुंचना है, तो वो एक अलग लेवल का अचीवमेंट हो गया ना। तो आप बेसिकली कह रहे हो नॉलेज बेस, आपका स्किल बेस उन सबसे बहुत हाई है, तभी रिवॉर्ड इतना हाई है। जितना रिस्क टेकिंग में हाई हो उतना ही चांस पड़ता है लॉसेस का भी। तो आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे बहुत सारी चीजों का अपनी पर्सनल लाइफ में, वो कॉस्ट है। और अगर आप कह रहे हो वो कॉस्ट नहीं है, कोई तरह के लोग ये बोलेंगे, एक जो कि पिक्चरें देखे हैं बहुत ज्यादा, उम्र बहुत हो गई है, लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, जिसने मेहनत नहीं करी ना, वही ऐसी फिल्मी बातें करता है। जिसने मेहनत करी है, जिसने एक्चुअल में बैठ के किसी भी एक चीज में स्किल हासिल किया, उसको पता है कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि हाँ यार, अचीवमेंट की लेयर्स में तगड़े लेवल का सैक्रिफाइस है, किसी ना किसी चीज का ट्रेड ऑफ है। जिसने नहीं किया उसने कभी महसूस ही नहीं किया, वो एक्चुअल में बैठा पूरे दिन रील स्क्रॉल करता है, वो बेंटली और वो मोटिवेशन और ऑरा में उसी में वो जी रहा है। और दूसरा है बच्चे, जेन्युइनली बच्चे, आप बच्चे ही हैं दिमाग से, थ्योरेटिकल उड़ाए पड़े हो पतंग, आपको मजा आता है भाई। लस्ट हो गया, ग्रीड हो गया, कि तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम कुत्ते बन चुके हो उन चीजों के लिए, तुम्हारा फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो चीज तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम उसको ना कभी कंट्रोल कर पाते हो, ना कह पाते हो। 2 थिंग्स टू नोटिस यहाँ पे यही है कि पहला, जो कल्चर हमने क्रिएट कर दिया है, और वो भी आई डोंट थिंक हमने कोई सोच के किया है, आई थिंक वो हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी नीड यही है। चाहे हम कितना उसको फिलोसॉफिकली क्वेश्चन करें और कहें कि विजडम कुछ और कहता है, आई डोंट थिंक मोस्ट लोग विजडम से ऑपरेट करते हैं। आई डोंट थिंक मोस्ट लोगों को विजडम से कोई परवाह भी है। आई थिंक मोस्ट लोग जो 20 साल के हैं, उनको अगर तुम बैठ के करिकुलम में पूरा इजीली डॉक्यूमेंटेबल पूरा प्रिंट करके दे दो कि ये विजडम ये कह रहा है, यानी ये सारी चीजें अगर तुम पढ़ लो, समझ लो, जिंदगी तुम्हारी 80 तक खुशहाली में जियोगे तुम। आई थिंक वो पढ़ेंगे, और हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग पढ़ेंगे भी नहीं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई थिंक कुछ छोटा पोर्शन होगा जो कहेगा ओह वाओ थैंक यू फॉर दिस मैनुअल। मोस्ट लोग आई थिंक, एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, मे बी ह्यूमन नेचर, जो मैं प्राइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, माई बायोलॉजिकल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जिसके अंदर कॉग्निटिव थिंकिंग भी आ जाता है, कॉग्निटिव कैपेसिटी भी आ जाती है, बाउंडेड रैशनैलिटी भी आ जाती है, कि हम रैशनल बीइंग्स नहीं है, हम बाउंडेड रैशनैलिटी है हमारी। उसके अंतर्गत चाहे हमारी, तुम कितनी बार सोसाइटी में फिलॉसफी, ध्यान, ज्ञान, विजडम इन्फ्यूज करते रहो, हम रिवर्ट करते रहेंगे। वी विल कीप रिवर्टिंग बैक टू दिस काइंड ऑफ कल्चर्स, जहां पे हम ग्रीड और लस्ट से कभी उठ ही नहीं पाएंगे। Maybe that's why they're so popular. Maybe that's why when internet was created, internet पे it was all democratic. What took over was materialism, lust, greed. चाहे 10 बार चीख इंसान समझा दे तुमको, वो बेवकूफ बना रहे हैं, तुमको वो इन्फ्लुएंसर बेवकूफ बना रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं। So it shows you something from a point of view of data, कि हम इंसान दिखने में, दिखाने में कुछ और हैं, कर्तव्य में बहुत कुछ और ही हैं। एंड वहां पे आई थिंक हमारी बायोलॉजी बहुत हद तक, हमारा प्राइमेट बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है रियलिटी क्या है। आपका व्यू क्या है, आप बताइए यहाँ पे नीचे।